मैं अरविंद बंसोड़, जागृत नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से आप सभी को, सभी देशवासियों को संविधान दिन की शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। संविधान 1950 में लागू किया गया है। उसके तहत हम 17वां संविधान दिन मना रहे हैं। हंसी खुशी से सारे देश भर में ये संविधान दिन मनाया जा रहा है। देश में ही क्या, भारत देश के बाहर में भी जहाँ जहाँ हमारी उपस्थितियाँ हैं, हमारे समाज की या भारतीय लोगों की, अदर देश, भारत देश छोड़ के अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पे भी इस दिन की बहुत ज़्यादा महत्व देता है। बाबा साहब के संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। संविधान बनाते समय बहुत से लोग वहाँ पे कार्यान्वित हुए हैं, मगर बाकी सब छोड़ के सिर्फ बाबा साहब के ऊपर में इस संविधान निर्माण का दायित्व ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने अथक परिश्रम से इस संविधान का निर्माण किया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक सब काम पूर्व करके उस समय के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस समय के प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको सपोर्ट किया गया है। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिन के रूप में हम ये मनाते हैं। और बाबा साहब ने ये संविधान समस्त देशवासियों को अर्पित किया गया है। और उनके संविधान द्वारा बहुत से कलम्स ऐसे हैं जो सभी धर्म के लिए अच्छे सुचारू रूप से कार्यान्वित हो रहे हैं। गरीब, दलित, पददलित, बहुजन समाज, इनके लिए, उच्च वर्णीय लोग, उनके लिए भी है, समाज से बेदखल हुए लोग, उनके लिए भी है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी धर्म के लिए इस संविधान का महत्व, बहुत योगदान उनके द्वारा दिया गया है। कलम 340 के अनुसार ओबीसी समाज के लिए जो 27% का प्रावधान उन्होंने दिया है, वो खास सराहनीय कार्य है। उसके तहत ही उस समय के पंतप्रधान वीपी सिंह, इन्होंने वो लागू करके मंडल आयोग के तहत सभी को उसका योगदान दिया है। कलम 415 के तहत जात, धर्म, लिंग, इनके अनुसार अपने आप ही नागरिकत्व प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी प्रावधान वहाँ पे है। उनके द्वारा लिखित मजदूर संगठन और उनके जो प्रावधान है, उनके लिए मजदूरों को उनके हक के लिए कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में भी उस संविधान के अंदर में लिखा हुआ है। जबकि पहले, संविधान के पहले, मजदूरों को 24 घंटों में से 18 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा काम करते हुए उनको सैलरी, पगार जो होता है, मानधन होता है, वो बहुत ही मुबलक तरीक़ा से नहीं मिलते हुए अल्प प्रमाण में मिलता था और काम बहुत ज़्यादा उनको करना पड़ता था। मगर बाबा साहब ने सभी मजदूरों को वर्ग के ध्यान में रखते हुए 8 घंटे का उनका कार्य का समय बता के सभी मजदूर भाइयों के लिए अच्छा सराहनीय कार्य किया है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। महिला का प्रतिनिधित्व, उनका शिक्षण योगदान और मान सम्मान के लिए भी उन्होंने बहुत से कवर किए हैं। संविधान के अंदर उनको, उनके जिस तरह से उनकी लोक संख्या है, उस हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलाया जाए, इस तरह का भी प्रावधान वहाँ पे किया गया है। संविधान में जो अभी बैंकिंग का जो सिनेरियो है, वो बैंकिंग के अंदर में जो उस समय 1935 में, शायद उतना डिटेल जानकारी नहीं, मगर उस समय बाबा साहब के बताए हुए मार्ग के ऊपर उस समय आरबीआई जो स्थापित हुई, तो बाबा साहब के कार्य के हिसाब से ही हो गई है। और हमें गर्व से कहना पड़ता है कि बाबा साहब ने जो कार्य किया है संविधान के अंदर, ना कि दलित, पददलित समाज के लिए, बाकी सभी देशवासियों के लिए उन्होंने अथक परिश्रम से ये कार्य किया है।
उनके अथक परिश्रम को हम नमन करते हैं। 70वें संविधान दिन की मैं अरविंद बंसोड़, भावना बंसोड़, मोहित बंसोड़, अंकित बंसोड़ और बंसोड़ परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ।